हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन, जहाँ एक फॉर्मर बॉक्सर एक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए जाती है। पर उस स्कूल में रईस बच्चे बाकी बच्चों को टीचर्स के सामने बुली करते थे और कोई टीचर आवाज़ उठाता तो उसे नौकरी या सीधा अपनी जान गंवानी पड़ती। अब इस सिचुएशन में हमारी लीड जो करती है वो देख आपको बहुत मजा आएगा। कहानी की शुरुआत होती है मू यंग हाई स्कूल से। लगातार 2 सालों से ये स्कूल एक बेंचमार्क बना हुआ है एंटी बुलिंग स्टैंडर्ड्स का। और दूर से देख यहाँ के बच्चों की लाइफ एकदम पीसफुल लगती है, पर यहाँ की अपनी एक डार्क रियलिटी है। सुकैंग और उसका ग्रुप, इनका अलग ही आतंक है यहाँ पे। ये बच्चों को ना सिर्फ बुरी तरह बुली करते हैं बल्कि इनसे टीचर्स भी डरते हैं। कोई बच्चा टीचर को कंप्लेन करे तो उल्टा उसे ही पनिशमेंट मिलती है, और कोई पुलिस तक जाए तो वहाँ भी उनके कनेक्शन से ये लोग बच जाते। इन सब के पीछे असल मायनों में है तो सिर्फ एक ही बच्चा, बाकी तो बस उसका कहा मानते हैं, और वो है सुकैंग। अब कहानी शिफ्ट होती है हमारी लीड सुमी पे। वही फॉर्मर बॉक्सर रह चुकी है, पर कोरियन नेशनल चैंपियनशिप में हारने के बाद उसने बॉक्सिंग क्विट कर दी। वो एक नौकरी की तलाश में है एंड आज उसका स्कूल में पहला दिन था। एज अ टेम्परेरी टीचर वो अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है ताकि उसकी नौकरी परमानेंट हो जाए। दरअसल कोरिया में टीचर की जॉब को पाना बहुत ही मुश्किल है। सुमी वैसे तो सबको इम्प्रेस करने की कोशिश में थी, पर वाइस प्रिंसिपल जब उसे पीछे से चेकआउट मारते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उनके मुंह पे जाहिर नहीं करती, पर वॉशरूम में आकर वो अपने बॉयफ्रेंड जो कि एक ऑफिसर है उसे मैसेज कर अपना गुस्सा जाहिर करती है। तभी वॉशरूम में उसकी सीनियर मैम अपनी कलीग के साथ आती है। वो लोग बात कर रहे थे कि सुमी से पहले जो टेम्परेरी टीचर थी उसकी मौत हो चुकी है और वही डेस्क सुमी को मिलने जा रहा है। वो सीनियर मैम कहती है ये बात सुमी को मत बताना, वो खामखा डर जाएगी। सुमी वॉशरूम के अंदर ही थी तो वो सब कुछ सुन लेती है और तुरंत फ़ोन पर सर्च करती है, और उसे कई सारे आर्टिकल्स मिलते हैं इस स्कूल के बारे में, जहाँ ये मेंशन था कैसे स्कूल में बुलीज का आतंक फैला हुआ है। या तो टीचर्स उनके आगे झुक जाते हैं या फिर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है। तभी सीनियर मैम उसे ही कॉल लगाती है। उसका फ़ोन रिंग होने लगता है वॉशरूम में ही, तो सीनियर मैम समझ जाती है सुमी यहीं कहीं है। तभी सुमी ईयरफोन लगाकर बाहर निकलती है, ये दिखाते हुए कि वो तो गाने सुन रही थी। अब सीनियर मैम मिसेज ली उसे पर्सनली इस स्कूल की डार्क रियलिटी बताती है, सुकैंग और उसके ग्रुप के बारे में। सुमी ने सुकैंग के बारे में सुन रखा था। मिस ली बताती है इसने एक बच्चे को ऑलमोस्ट जान से मार दिया था, इस वजह से उसे स्कूल से निकाला गया, पर 2 साल बाद हमें उसे दोबारा अंदर लेना पड़ा। वहाँ पर वो एक वीडियो भी उसे दिखाती है जिसमें सुकैंग उसका एक ग्रुप एक बूढ़ी लेडी जो किम्बा बेचती थी उनके सारे किम्बाब गिराकर उन्हें जलील कर रहे थे। उनकी हैवानियत वहाँ पूरी तरह नजर आ रही थी, ऐसे वो उन बूढ़ी लेडी को भी मजे के लिए मार सकते हैं और उन्हें कोई डर भी नहीं। वो टीचर सुमी को सजेस्ट करती है स्कूल में बुलिंग वाली एक्टिविटीज़ को इग्नोर करने जब तक उसे परमानेंट जॉब नहीं मिल जाती, इससे वो सुरक्षित रहेगी। वो पुरानी वाली टेम्परेरी टीचर की मौत वाली बात सुमी को नहीं बताती, लेकिन सुमी को ऑलरेडी ये बात पता थी। अब सुमी खुद से वादा करती है कि वो यहाँ की सारी बातों को अनदेखा करेगी, जैसे वो बचपन से करते आई है। घर आकर वो अपने फादर के बॉक्सिंग रिंग में अपने बॉयफ्रेंड चैन के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। हमें पता चलता है सुमी नेशनल लेवल बॉक्सर रह चुकी है और उसे एंगर इश्यूज हैं, जिस वजह से वो कई बार गड़बड़ कर देती है, और इसी एंगर इश्यूज की वजह से वो 2 बार गोल्ड मेडल जीतने से भी रह गई। चैन सुमी से पूछता है तुम्हारे फादर नहीं दिखाई दे रहे, अभी क्या वो रात को न्याय के रखवाले बनकर हीरो वाला काम करते हैं? वो कहती है उन्हें ज़्यादा हीरो बनने का शौक था, तभी तो आज भी हमारे ऊपर कर्ज है। उन्होंने पैसे कमाने की जगह लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। मैं सालों से ये कर्ज चुका रही हूँ, पर उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। चैन कहता है जो भी हो तुम्हारे फादर एक हीरो हैं, वो लोगों की रक्षा करते हैं। हमें पता चलता है सुमी की कोच उसके फादर मिस्टर सो ही थे, जिन्होंने उससे बॉक्सिंग सिखाया। अब अगले दिन स्कूल में सुमी क्लासेस बहुत अच्छे से लेती है। उसे एथिक्स पढ़ाने का मौका मिला था, एंड इसके बाद जब वो घर लौट रही थी तब उसे उसकी ही क्लास के एक स्टूडेंट जिन यंग नजर आता है। सुकैंग और उसका ग्रुप उसे मार रहे थे। सुमी छिपकर उसे देखती है। वहाँ पर जिन यंग का एक दोस्त कीवॉन भी उसे देख रहा था। दोनों बेबस थे और चाहकर भी उसे बचा नहीं सकते थे। सुमी बहुत सोचती है इस बारे में, पर जब सुकैंग अपनी किक से जिन यंग के फेस पे मारने ही जा रहा था तब फाइनली वो जाती है। सुकैंग जैसे ही किक लेकर आ रहा था वो अपने हाथों से उसके पैरों पे मार उसे वहीं गिरा देती है। सुकैंग यकीन नहीं कर पाता किसी ने उसके साथ ऐसा किया। इससे पहले वो सुमी को कुछ बोलता, सुमी एक्टिंग करने लगती है कि मुझे कितनी चोट लग गई, तुम बच्चे भी ना, ऐसे कौन खेलता है, और वहां से वो उन्हें भेजकर चली जाती है। बाद में शाम को वही ओल्ड लेडी को हम देखते हैं जिनके किम्बाब
सू कैंग के ग्रुप ने वेस्ट कर दिए थे। वो थक कर एक डिपार्टमेंट स्टोर के सामने बैठी थी, पर वहाँ की ओनर उन्हें भगा देती है, ये बोलकर कि अगर आप यहाँ पर किम्बाब बेचोगे तो हमारे किम्बाब कौन खरीदेगा। उन्हें जाता देख सुमी उनके सारे किम्बाब खरीद लेती है। वहीं दूर से जिन यंग ये सब कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ जिन यंग का फ्रेंड कीवॉन जिस रेस्टोरेंट में काम करता था, उसे सुमी के फादर और उनके दोस्त ही चलाते थे, जहाँ वो उसे बॉक्सिंग भी सिखाते हैं। वो बताता है आज एक मैम ने सू कैंग की किक को हाथों से ही रोक दिया, जिस पे मिस्टर सो बताते हैं अपने सबसे होनहार स्टूडेंट के बारे में जो नेशनल लेवल तक गई थी, पर अपने फादर की वजह से उसका करियर ख़त्म हो गया। हमें समझ आता है वो अपनी बेटी सुमी की ही बात कर रहे हैं और वो फादर और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। फिर हम कुछ एनुअल मास्क को देखते हैं जो मिस्टर सो बच्चों के लिए लाए थे। सुमी कैट वाली मास्क पहनकर खुद को मिरर में देख पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। वो कहता है इसमें ही बेटर दिख रही हो। अगले दिन सुमी जिन यंग से बात करना चाहती है। वो बताता है ये सब आज से नहीं बल्कि महीनों से हो रहा है। उसने टीचर्स को कंप्लेन करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे ट्रांसफ़र लेने की सलाह दी, और तंग आकर जब उसने पुलिस को बताया तो उन्होंने सबूत होने पर भी सू कैंग को छोड़ दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सबूत ये साबित नहीं करते कि सब कुछ सू कैंग ने किया। उल्टा उसे ही वहाँ पर पनिश किया जाता है कंप्लेन करने के लिए। ये सुन सुमी कहती है तो तुम ट्रांसफ़र क्यों नहीं ले लेते, यहाँ पर ये सब कुछ सहने से तो बेहतर है। जिन यंग टूट कर कहता है क्या इसमें मेरी गलती है, मैं क्यों ट्रांसफ़र लूँ जबकि गलत वो है। मैं ट्रांसफ़र नहीं लूँगा। वही हमें पता चलता है स्कूल की फाउंडेशन में सू कैंग की फैमिली भी शामिल है। उसकी मॉम लॉयर है, फादर मशहूर प्रोसिक्यूटर और अंकल एक ऑफिसर सुपरिटेंडेंट। इतनी अमीर और पावरफुल फैमिली को यहाँ चैलेंज करने का कोई सोच भी नहीं सकता। आज सू कैंग की फैमिली की तरफ से सभी टीचर्स को खाना भिजवाया जाता है और सुमी भी चुपचाप वो खा लेती है और खुद से कहती है मुझे ये सब कुछ अनदेखा करना ही होगा, मैं वैसे भी बचपन से यही करते आई हूँ। पर तभी उसे अपने फादर की कही बात याद आती है और अगले दिन वो एक बार सू कैंग से बात करने जाती है। वहाँ पर सू कैंग के दोस्त सुमी जो उनकी टीचर है उसके सामने कहने लगते हैं लगता है मैम तुमसे डेट के लिए पूछने आई है। सू कैंग दोस्त को चुप करवा पूछता है बताइए मैम क्या बात है। वो कहती है तुम सबको परेशान करना बंद कर दो, तुम्हें कोई ट्रॉमा या दिक्कत है तो मिलकर उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। वो ये सुन सुमी को पंच करने वाला था, पर वो खुद को रोक लेता है। वो कहता है मेरे मैटर से दूर रही है और वैसे भी एक टेम्परेरी टीचर हो। उसके दोस्त सुमी को दिखाते हैं उन्होंने जिन यंग के साथ सुमी की एक ऐसी पिक्चर ली है जिसमें लग रहा है वो किस कर रहे हैं और वो उसे ये वायरल करने की धमकी देते हैं। सुमी वहाँ उन बदतमीज बच्चों के आगे एकदम चुप रह जाती है। तभी पूरे स्कूल में एक बात आग की तरह फैल गई थी। किसी ने बुलिंग की कंप्लेन एजुकेशन बोर्ड में कर दी और नाम सू कैंग का क्या था। इस खबर के बारे में पता चलते ही अपनी लॉयर्स की टीम लेकर सू कैंग की मॉम स्कूल आ गई थी और वाइस प्रिंसिपल के सामने वो सभी टीचर्स को डांट लगाती है कि मेरे बेटे खिलाफ कंप्लेन किसने की, अगर इसका पता नहीं चला तो वो उल्टा उन सब पर केस कर देंगी। सीनियर मैम मिसेज ली सामने से जाकर कहती है लॉ मुझे भी पता है, अगर गलती आपकी बेटी की हुई तो सजा उसे मिलेगी, आपको पता है ना। सू कैंग की मॉम उसकी तरह पागल थी, वो मिसेस ली को कुछ करती इसके पहले माहौल को संभालने सुमी आगे आकर माफ़ी मांगती है। वो सारा दोष खुद पर ले लेती है। प्रिंसिपल कहते हैं मैं इसे निकाल दूंगा और माहौल शांत हो जाता है। पर सू कैंग अकेले में उनसे कहता है उन्हें निकालना उनके लिए एक छोटी सज़ा होगी, इसलिए सज़ा मैं उन्हें दूंगा। सुमी शाम को एक डिपार्टमेंट स्टोर पर बैठी थी, तभी वहाँ सू कैंग और उसका ग्रुप आते हैं और सू कैंग सुमी को उनके सामने बहुत परेशान करता है एंड उसकी गलत तरीके से वो फोटोज़ और वीडियोज़ बना लेते हैं एंड वार्न करते हैं आज के बाद उसके काम के बीच में ना पड़ने के लिए। अब हम देखते हैं वो लोग जिन यंग को बास्केटबॉल कोर्ट में बुली करने के लिए लेकर आए थे एंड वहीं सुमी जब घर जा रही थी तब एक आदमी से उसकी हल्की टक्कर हो जाती है। सुमी इस आदमी को कुछ नहीं कहती पर वो उसे मारने लगता है। ये देख सुमी सोचती है आज के इंसिडेंट के बारे में। वो खुद से कहती है मेरी क्या गलती थी जो उन्होंने अभी मेरे साथ ये किया, और सू कैंग की बदतमीजी मेरे साथ क्यों, और जिन यंग उसकी क्या गलती थी जो उसके साथ ये सब हो रहा है। अब बस बहुत हुआ। वो पहले उस आदमी को एक जोरदार किक मारती है एंड फिर कैट वाली मास्क पहनकर लड़कों जैसे ड्रेस कर वो बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचती है। वहां पर एक धक्का लगने की वजह से सू कैंग और कुछ सीनियर्स के बीच लड़ाई हो गई थी, पर सू कैंग उन्हें पीट देता है, जिस बीच अचानक एक फ्लाइंग किक लेकर सुमी आती है। वो वहां सू कैंग को बहुत मारती है। ये एकदम एक परफेक्ट रिवेंज था। उसके दोस्त उसे बचाने नहीं आते। जिन यंग सब कुछ देख रहा था और वही कीवॉन दूर से सब कुछ रिकॉर्ड कर स्कूल में वीडियो वायरल कर देता है। दरअसल उसने सुमी को मास्क पहनते देख लिया था। वो समझ जाता है ये उसकी मैडम है, पर वो किसी को इस बारे में बताता नहीं। लेकिन सू कैंग अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था एंड क्लास में आज एक लड़की भी उसे कह देती है
तुम कल तो हार गए, आज क्या हुआ? और टीचर ने भी पहली बार उसे डांट दिया था। सुकैंग के दोस्त उसका गुस्सा शांत करने उसे कहते हैं क्यों ना हम जिन यंग के पास जाएं। वही रेस्टोरेंट पे कीवॉन मिस्टर सो को ये सारी बातें बताता है। मिस्टर सो सुमी का नाम सुन समझ आते हैं, उनकी बेटी भी उन पर ही गई है। दूसरी तरफ रात को सुकैंग जिन यंग को बहुत मारता है और उसके कपड़े उतार कर उसकी बॉडी पे टैटू बना वो उसे रास्ते पे छोड़ देते हैं। वो सड़क पे आधा नग्न भागते हुए अपने दोस्त के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। मिस्टर सो उसे कपड़े से ढकते हैं और कीवॉन भागता हुआ सुमी के पास आता है ये बात बताने। वहीं सुमी मांस को जला रही थी क्योंकि उसे नहीं लगता अब उसे ये सब और करना चाहिए। पर तभी कीवॉन आकर सुमी को सब कुछ बताता है और वही ये सुन तुरंत सुकैंग उसके ग्रुप के पास आती है उन्हें सबक सिखाने। इस बार सुकैंग भी जमकर उसका सामना करता है पर सुमी ही जीत रही थी। तभी वहां जिन यंग नाइफ लेकर आ जाता है और वो सुकैंग को जान से मारने जा रहा था। सुमी जिन यंग को ये करने से रोकते हुए खुद घायल हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है एंड यहाँ उसकी पहचान उनके सामने रिवील होने से बच गई थी। अपनी बेटी के साथ ये सब होता देख मिस्टर सो उन लोगों से रिवेंज लेने जाते हैं पर वो मार खाकर वापस आ गए थे। वो कैटमैन बनकर ही वहां पर गए थे एंड सुमी ये सुन उनसे कहती है आपको ये करने की क्या जरूरत थी। फिर वो दोनों वहां से लौटने लगते। तभी फ्लैशबैक में एक बात रिवील की जाती है। आज से सालों पहले सुमी इसलिए नेशनल चैंपियनशिप हारी थी क्योंकि उसके ओपोनेंट के फादर ने उसे ऐसा कहा था। दरअसल सुमी के फादर हमेशा लोगों की हेल्प और समाज सेवा करने में व्यस्त थे तो उन्होंने पैसे कमाने पर ध्यान दिया ही नहीं और इसी का फायदा उठा जो उनका जिम था उसे ओपोनेंट के फादर सीज कर लेते हैं। एंड अगर सुमी उनकी बेटी से चैंपियनशिप हारने को मान जाएगी तो वो जिम को छोड़ देंगे। सुमी ने अपने फादर के जिम को बचाने के लिए खुद के करियर को सैक्रिफाइस कर दिया था एंड ये बात आज तक उसके फादर का दिल तोड़ देती थी। वो कहते हैं तुम्हें उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तो उस दिन उससे यहाँ तक कह दिया था तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती जो तुम उन जैसों के आगे हार मान गई। पर आज वो उससे माफ़ी मांगते हैं। सुमी कहती है अब बस भी कीजिए डैड, जो हुआ उसे भूल जाइए। अगले दिन स्कूल में सुकैंग अपने आतंक को दर्शाता है। वो पूरे स्कूल में चेकिंग कर रहा था किसके हाथ में चोट के निशान है, वही कैटमैन होगा। इस दौरान एक लड़की उसे कह देती है कि वो कैटमैन से हार गया था इसलिए वो ये कर रहा है। ये सुन वो उस लड़की को कॉरिडोर में खींच कर लाता है और सभी से कहता है तुम में से ही कोई कैटमैन है, मैं जानता हूँ। इसी स्कूल का कोई जिसके हाथ में चोट का निशान होगा वो होगा, मुझे बता दो वरना मैं तुम सबका यही हाल करूँगा। कुछ देर बाद उसे सुमी दिखती है एकदम वैसे ही डॉज करते हुए जैसे कैटमैन करा था। वो समझ आता है सुमी ही कैटमैन है। वो पर्सनली जाकर उससे कहता है अगर इतनी हिम्मत है और जिन यंग को बचाना है तो कुछ दिनों बाद एक फेस्ट होने जा रहा है। वहीं बॉक्सिंग रिंग में मैच रखते हैं जहां जब तक किसी एक की मौत नहीं हो जाती मैच चलता रहेगा। अगर आप डिनाई करोगे तो जिन यंग की नई वाली रिकॉर्डेड वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। और वहाँ ये सब कुछ मिस ली सुन लेती है। सुमी इसके बाद जिन यंग की ग्रैनी की घर जाती है। वहाँ ग्रैनी सुमी को देख पहचान जाती है और कहती है अब तो वही हो जिसने मुझसे उस दिन सारे किम्बाब्स खरीदे थे। अब दिल के बहुत अच्छे हो, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे ग्रैंडसन की रक्षा करना, प्लीज़ मेरे ग्रैंडसन को बचा लो। वहीं पर हम देखते हैं जिन यंग सुसाइड करने के लिए खड़ा था। तभी वहाँ सुमी आती है। वहाँ जिन यंग बताता है ये सबकी शुरुआत कैसे हुई। एक बार ग्रैनी किम्बाब्स लेकर स्कूल के सामने खड़ी थी। तभी सुकैंग और उसका ग्रुप उनके सारे किम्बाब्स गिराकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। यहाँ तक कि सुकैंग तो उन्हें मारने तक वाला था और ग्रैनी ये देख बहुत घबराई हुई थी। तभी वहाँ जिन यंग आकर उन्हें बचाता है और उनसे कहता है ये मेरी ग्रैनी है, इन्हें कुछ मत करो। सुकैंग ये सुन हंसने लगता है। पहले उसका शिकार कीवॉन हुआ करता था पर अब उसे नया शिकार मिल गया था। वहाँ जिन यंग उनसे रिक्वेस्ट करता है मुझे जो करना है करो, बस ग्रैनी को बख्श दो। वो लोग उसे ज़मीन पे गिरे सारे किम्बाब ज़बरदस्ती खिलाते हैं। कीवॉन इसीलिए बॉक्सिंग सीखना शुरू करता है। वो जिन यंग के लिए सुकैंग से बदला लेना चाह रहा था ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके। ये सब सुन सुमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जिन यंग को सुसाइड करने से तो रोक लेती है पर घर आकर वो इसी बारे में सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी। वो एक नोट लिखती है जिस पर लिखा था इफ़ यू डू नथिंग नथिंग विल हैपन, यानी जब तक आप कुछ नहीं करते तब तक कुछ नहीं बदलता। सुकैंग ने फाइट वाली बात पूरे स्कूल में बता दी थी एंड ये देख कीवॉन ने कैट वाले मास्क पूरे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ताकि जो भी लोग इस जुल्म से परेशान हैं वो सपोर्ट में कैट मास्क पहने। टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सभी मास्क पहन लेते हैं। ये बिल्कुल एक थीम पार्टी बन चुकी थी। सुमी को मिसेस ली और बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली प्रोत्साहित करते हैं आज के मैच के लिए। सुमी फाइनली तैयार होकर आती है कैटमैन बनकर और आते वक्त रास्ते में
उसे जिन यंग दिखता है। वो उसे गले लगा लेती है एंड अब फाइट की बारी थी। सुकैंग ऑलरेडी आ चुका था। सुमी के आते ही एक शांति छा जाती है। सब पहली बार करीब से कैटमैन को देख रहे थे। फाइट शुरू होती है और मिस्टर सो अपनी बेटी के सपोर्ट के लिए रिंग के बिल्कुल सामने खड़े थे। सुकैंग ट्रेनिंग कर बहुत स्ट्रांग हो चुका था और वो कैटमैन को बहुत मारता है। कैटमैन मार खाए जा रहा था और सभी हताश हो जाते हैं। तभी जिन यंग को सुमी देखती है और उसे देख सुमी को एक अलग हौसला मिलता है। और फाइट बराबरी पे आ जाती है। धीरे धीरे सुमी एज गेन कर रही थी और सुकैंग हार रहा था। सभी कैटमैन के लिए चीयर कर रहे थे। सुमी सुकैंग की चीज़ों को याद कर कहती है, तुम्हें घुटनों पे बैठकर माफ़ी मांगनी होगी सभी से जिनके साथ तुमने ऐसा किया। वो अपना मास्क उतार कर अपनी पहचान रिवील करती है। ये बात सभी के लिए शॉकिंग थी कि कैटमैन एक लेडी है, वो भी उनकी टीचर सुमी। इसके बावजूद सब उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल सुकैंग को हारता देख उसे बचाने जाते हैं। वो फाइट को रोकने के लिए कह रहे थे, पर सुकैंग उनसे कहता है, मुझे लड़ना है, मैं इसे मार कर रहूँगा। लेकिन फाइनली सुमी उसे हराकर जिन यंग के सामने गिरा देती है। वो माफ़ी तो नहीं मांगता, लेकिन वहाँ पर उसका घमंड टूट चुका था। जिन यंग कहता है, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। सुमी उन सब के लिए हीरो बन जाती है। और इन सब के बाद सुमी और जिन यंग ऑफिसर्स को कंप्लेन करते हैं, जहाँ पर वही लड़की जिसे सुकैंग कॉरिडोर तक लेकर आया था, उसने उसकी बुलिंग को रिकॉर्ड किया था। इसे सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। उसका ट्रायल चलता है, पर मीडिया के पूछने पर सुकैंग माफ़ी मांगना तो दूर ये कहता है कि मुझे मज़ा आता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसे कोई पछतावा नहीं। वहीं सुमी टीचिंग क्विट कर बॉक्सिंग ट्रेनिंग देने लगी थी अपनी कलीग्स एंड कुछ गर्ल स्टूडेंट्स को। एंड इसके कुछ वक्त बाद वो एक नया स्कूल चोईकैंग ज्वाइन करती है, जहाँ से एक और ऐसे ही रईस बदतमीज़ लड़की मिलती है। इंटरव्यू के टाइम पूछने पर अगर तुम्हें कुछ गलत दिखे तो तुम क्या करोगी, वो कहती है, मैं उसे अनदेखा कर दूंगी। पर हम गौर करते हैं उसके बैग पे वही कैट वाला मास्क था, और ये सवाल उसे मिसेस ली ने ही पूछा था, जो यहाँ वाइस प्रिंसिपल है। एंड हमें समझ आता है ये अब सुमी की ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।